अस्सलाम जी। तो हमारा टॉपिक है आज का A2 अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं और A2 अकाउंटिंग में साथ भाई हम बजटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बजटिंग है A2 अकाउंटिंग में पेपर 4 जो आता है उसमें 4 चैप्टर्स आपके आते हैं ना, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ABC कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो उसमें बजटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं और बजटिंग के टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन बजट, हमने पढ़ लिया परचेज बजट, हमने कैश बजट भी पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल बजट और ट्रेड पेबल बजट। याद रखिएगा कैश बजट का जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो सबसे आसान क्वेश्चन है कैश। वी विल अगेन come towards cash budget after doing trade receivable and trade payable because we still have to do some 1-2 questions of cash budget, then it will be our chapter is going to complete. फिर हमें इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, तो वो टॉपिक भी हमें कवर करना है, उसमें है ज्यादा नहीं है, अगले वीक में हमारा कवर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है जी, हम देखते हैं हमारा सवाल ये कब आया है बेटा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमने ये पेपर में कब आया है। ये क्वेश्चन है जी आपका मई जून 21-32। तो मई जून 21-32 का क्वेश्चन है, हमारे वेरिएंट है 2021 का। 25 मार्क्स का सवाल होता है, आपको पता ही है। और एक दफा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। डब्ल्यू लिमिटेड इज ए रिटेल बिजनेस। ये कहाँ है, बुक में बताने की जरूरत नहीं है। बुक में, मेरी बुक में 41 पेज है, 42 आप उसके हिसाब से देख लें कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, उसके आगे पीछे ही होगा तुम्हें। तो डब्ल्यू लिमिटेड इज ए रिटेल बिजनेस। द डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड आर प्रिपेयरिंग द बजट्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने इस सवाल में बेटा बजट एक ही महीने का बनाया। ऑब्वियसली अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्वेश्चन कंसिडरेबली इजी है, बट दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। ये क्वेश्चन काफी टेक्निकल है, हमें इसको ध्यान से सोच समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। The company makes all sales on credit. The company policy is to allow a credit period of 1 month. कंपनी की पॉलिसी है कि वो कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करती है, 1 महीना कंपनी अलाउ करती है कि 1 महीने बाद आप पैसे दे दें। एक्चुअल सेल्स हमें देनी है अप्रैल की 240, मई की 250,000, जून की देनी है। एन एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल फॉर सेल्स इन अप्रैल एंड मई इज एज फॉलोज। वो कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल से कैसे पैसे कलेक्ट हो रहे हैं अप्रैल और मई के अंदर, वो उसने हमें क्वेश्चन में बताया। 50% आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल। 50% हम कलेक्ट करते हैं फर्स्ट मंथ, यानी जिस महीने सेल हो रही है उससे अगले महीने पैसे मिलते हैं। जिस महीने हम सेल कर रहे हैं उससे अगले महीने पैसे मिलते हैं। फिर 30% आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल। 30% हमें मिलते हैं उससे अगले महीने। और 20% आर कलेक्टेड इन द थर्ड मंथ आफ्टर सेल। 20% उससे अगले महीने हमें कलेक्ट। तो कहते हैं आपको ये कि टोटल परसेंटेज कितनी हो गई यार, 100% हो गई ना। 50% नेक्स्ट मंथ, 30% उससे अगले महीने और 20% उससे नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी, हम इसको बोलते ऐसे ही है, कल भी डिस्कस किया था मैंने। करंट मंथ, 1 मंथ आफ्टर सेल, 2 मंथ आफ्टर सेल, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। इसमें 3 मंथ आफ्टर सेल भी होगा ना, थर्ड मंथ में भी जा रहा है। द सेम पैटर्न इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू जून एंड जुलाई सेल्स। जून और जुलाई सेल्स, जून और जुलाई सेल्स के अंदर भी यही पैटर्न हमारा चलेगा, जिसकी सेल्स हमें देनी है 280 और 320। Answer the following question in the question paper. Questions are printed here for reference only. State two benefits to a business of preparing budget. तो आप लिख सकते हैं जी कि जी बिल्कुल जी, बजट इज ए डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, बजट इज ए डिवाइस फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बजट इज ए डिवाइस फॉर मोटिवेशन, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए। इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बजट इज यूज फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। और भी लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर, जैसे बजट is a device of assignment of responsibility. It gives delegation of authority. क्योंकि ये बताती है ना कि what is expected of you, आपने क्या काम करना है। जब आप प्रोजेक्ट बना के देते हैं तो ऑब्जेक्टिव में लिखे ना आपको, यार कि आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज आपने करके देनी है कितने पीरियड के। तो क्या हुआ, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हुई है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी हुई है, क्योंकि मैंने आपको डेलीगेट कर दी अथॉरिटी की, भाई आपका काम है, आपने इतना यूनिट मुझे बनाकर देने हैं। तो आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। जो बजट हमारा प्रिपेयर था, हमने कहा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर बनेगा। प्रिपेयर द ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर जुलाई, 41 पेज है, मई जून 21-32। ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर जुलाई, सर आपके पास नहीं है।
फिर कमेंट ऑन द डब्ल्यू लिमिटेड एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल और स्टेट 3 वेज टू इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल बजट बनाते हैं जुलाई का। मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जो भी चैप्टर्स आपके मिस हैं आप मुझे काइंडली मैसेज कर दें अपने अपने नंबर से, ताकि मेरे पास सेव हो जाए, मैं उस हिसाब से फिर अगले महीनों में प्रिपरेशन आपकी करवा दूंगा। चलते हैं जी, इसको हम देखते हैं। एक ही महीने का बजट आपने बनाना है। हम बनाते हैं जुलाई का बजट बना रहे हैं हम। किसका जी? जुलाई का बजट बना रहे हैं। देखिए हम बना रहे हैं कौन सा बजट जी? ट्रेड रिसीवेबल बजट। तो उसका फॉर्मेट आपको पहले ही पता है, हमने कल भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारा उसमें क्या आएगा बेटा? ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट, है ना। फिर आपकी इसमें क्या कर देंगे ऐड हम? क्रेडिट सेल्स। इसमें से हम लेस कर देंगे बेटा कैश रिसीव। कैश रिसीव के 3 हेड्स हैं बेटा। एक है 1 मंथ आफ्टर सेल, फिर है आपका 2 मंथ आफ्टर सेल, और फिर है आपका 3 मंथ आफ्टर सेल। उसके बाद आपका क्या आ जाता है बेटा यहाँ पे? डिस्काउंट अलाउड। वो अगर होगा तो आएगा, वरना जरूरत उसकी नहीं है। डिस्काउंट अलाउड पेमेंट्स में आ जाएगा ना, ये लेस कैश रिसीव में ही आएगा ना। हाँ जी, लेस ही होगा बिल्कुल। तो फिर आपके पास जो आंसर है वो आपका आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल एट द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। आप निकाल लीजिए। तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व जो है वो करेंगे। क्रेडिट से ऐड हो जाएंगे ना, बाकी फिर कैश रिसीव वगैरह हम माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। डी, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लिहा के हम किस महीने का बजट बना रहे हैं ना, जुलाई का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब्दुल्ला हम जो क्रेडिट सेल्स लिखेंगे क्लास, किसकी लिखेंगे बेटा? जुलाई। जिस महीने की क्रेडिट सेल्स है उसी में लिखेंगे। तो जुलाई की क्रेडिट सेल देखते हैं बेटा कितनी है? 2,80,000। तो मैं जुलाई की क्रेडिट सेल्स यहाँ पर लिख लूंगा इस जगह के ऊपर। कितनी? 2,80,000। ये बात को समझ आओ। अगली बात करते हैं कि हमें कितना कैश रिसीव होगा जुलाई में। सबसे पहली बात ये, सर क्या इसमें डिस्काउंट अलाउड आएगा? नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो आप कलेक्शन कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल से, उसमें साथ कोई भी डिस्काउंट मौजूद ईमान नहीं है। तो डिस्काउंट अलाउड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम जिन ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उनमें से किसी को भी डिस्काउंट अलाउ नहीं करना, डिस्काउंट नहीं देगा। मुझे एक बात बताएं कि हमदा, अगर आप गौर करो नकाश, तो वो कहता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है कि कंपनी कब पैसे रिसीव करती है? 1 महीने के बाद। तो क्या अपनी कंपनी अपनी पॉलिसी को अडॉप्ट कर पाई है? नहीं कर पाई। नो। कंपनी अचीव कर पाई अपनी पॉलिसी? 50%। वेरी गुड, जबरदस्त। 50% कंपनी अपनी पॉलिसी को अचीव कर पाई है, बाकी कंपनी अचीव नहीं कर पाई। इसका मतलब है कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी नहीं जा रही। दे शुड नॉट बी हैप्पी विद देयर मैनेजमेंट, कलेक्शन मैनेजमेंट से उन्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात को ही पूरा नहीं कर पा रहे। और उसकी वजह क्या हो सकती है कि आप डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो आपको चीजें फिर चेंज करनी पड़ती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। कहते हैं कि सबसे पहले हमने ये देखना है अब कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं जुलाई के स्टार्ट में। तो देखते हैं जुलाई के स्टार्ट में मेरे पास कितने ट्रेड रिसीवेबल हैं जिनसे मैंने अभी भी पैसे लेने हैं। जुलाई के स्टार्ट में कौन कौन से ट्रेड रिसीवेबल, कितनी अमाउंट के ट्रेड रिसीवेबल होंगे जिनसे पैसे मैंने कलेक्ट करने हैं अभी। सबसे पहले उसमें आपका आएगा बेटा किसकी सेल्स? जून की। जून की जितनी भी सेल्स आपने की हैं उनमें से 1 जुलाई को कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ। सर वो क्यों? क्योंकि 1 जुलाई के बाद होता है। सर जुलाई में आता, तो मैंने पहले भी बताया मैं आपको अच्छे तरीके से कि अकाउंटिंग में 30 जून और 1 जुलाई में कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग में 31 दिसंबर और 1 जनवरी एक ही डेट कंसिडर की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जून के एंड पे जो 3 लाख के ट्रेड रिसीवेबल हैं 30 जून को, उनमें से आपको अभी तक जुलाई में कोई पैसे
नहीं मिले। मिलेंगे कैसे? 50% मिलेंगे जुलाई में, 30% मिलेंगे अगस्त में, और 20% मिलेंगे सितंबर में, अकॉर्डिंग टू द कलेक्शन वट एवर वी आर गेटिंग पैटर्न जो कलेक्शन के उसके हिसाब से लिखा हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस तरह तो मैं बताता हूँ ना यार अभी। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये तो बात साबित हो गई कि जो जून के पैसे हैं वो सारे के सारे, क्या लिख रहा हूं मैं, जून के सारे पैसे हमारे ट्रेड रिसीवल में आएंगे, क्योंकि वो पैसे अभी तक नहीं मिले। क्या कहते हैं, सरबत ने कहा लेकिन सर जून के जो ट्रेड रिसीवल हैं उनके पैसे तो जुलाई में भी मिलने हैं, अगस्त में भी मिलने हैं, सितंबर में भी मिलने हैं। लेकिन मेरे भाई जून को जो हमने चीजें सेल की हैं, जून को हमने 3 लाख की गुड सेल की हैं, और उनमें से जून के एंड तक या 1 जुलाई को कोई भी पैसा अभी तक रिसीव, ऑल आर अवर ट्रेड। आगे जी, अब बात करते हैं जून से पीछे जाकर जो आप बता रहे थे। अब हम किस पे आ जाएंगे जी? मई पे। मई का देखते हैं जी। मई में मेरे ट्रेड रिसीवल है 2,50,000। 2,50,000 में से हमने 50% रिसीव कर लिए कब? जून में। 2,50,000 में से 30% हमने रिसीव कर लिए कब? वो रिसीव नहीं हुए। इसका मतलब है सिर्फ 50% में के रिसीव हुए, बाकी जो है वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। तो 2,50,000 का 50% हमारे ट्रेड रिसीवल हैं किसके? जुलाई के। कितने आएंगे जी? 1,25,000। ये भी ट्रेड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुने क्लास देखो कि मई में जो सेल की थी 2,50,000 की अब्दुल्ला, उसमें से 50% जून में मिल गए, और बाकी कब मिलेंगे? जून के बाद। तो जून के बाद जो भी मिलने हैं वो सारे आपके ट्रेड रिसीवल। तो 50% मिल गए जून में, रिमेनिंग 50% इज गोइंग टू बी आवर ट्रेड रिसीवल। तो वो भी मैंने यहाँ पर शामिल कर ली। अब बारी किसकी आती है जी? अप्रैल की। अप्रैल में देखते हैं जी हम। अप्रैल की सेल्स में से 2,40,000 में से 50% मई में मिल गए, 30% जून में मिल गए हैं, बाकी 20% अभी तक नहीं मिले। तो ये आपके ट्रेड रिसीवल हैं जो जुलाई में मिलने थे या जुलाई में मिलने हैं। कितनी अमाउंट है? 2,40,000 का 20%। इसको ऐड कर लें जी, सॉरी अमाउंट निकालें, कितनी आती है? 48,000। इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर लें, ये आपके आ जाएंगे ट्रेड रिसीवल ऑन 1 जुलाई, या ट्रेड रिसीवल जुलाई का एट द स्टार्ट। 473,000 is going to be the trade receivable at the start for July. देख लें, इसमें कोई मसला है तो बताएं, मैं दोबारा बता सकता हूं। एनी प्रॉब्लम? टोटल करें जी, इसका कितना आता है जी? 753,000 हमारा टोटल आ जाएगा। अब बारी आ गई कैश रिसीव की, कि आपने कैश कैसे रिसीव किया है। 1 मंथ आफ्टर सेल में, 2 मंथ आफ्टर सेल में, और 3 मंथ आफ्टर सेल के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई की सेल्स। बेटा क्या जुलाई की सेल्स में से कोई पैसे भी जुलाई में मिलने? नहीं, नहीं। जुलाई की सेल्स का 50% अगले महीने, 30% उससे अगले महीने, और 20% उससे अगले महीने। इसका मतलब जुलाई की सेल्स का कुछ भी नहीं मिलेगा। पीछे चल, बारी किसकी आ गई? जून की सेल्स। जून की सेल्स का 50% कब मिलेगा जी? जुलाई में। 1 मंथ आफ्टर सेल में आएगा ना। जून की सेल्स में देखता हूँ बेटा, पीछे जाता हूँ। जून की सेल्स कितनी है? 3 लाख। इसका 50% मिलेगा कब हमें? जुलाई में। तो कितना आ जाएगा? 1,50,000 मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे। जी जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे एक और बात बतानी है तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जून की सेल्स, जून की जो सेल्स है उसके पैसे हमें कब मिलते? 50% मिलते हैं अगले महीने। जून से अगला महीना कौन सा है? जुलाई का। तो जुलाई में हमें जून की सेल जो कि 3 लाख है उसका 50% मिल जाएगा, 1,50,000 मिल गए। ओके, इसी तरह आगे पीछे चलते हैं। मई, मई की सेल्स कितनी है? 2,50,000। इसका, सॉरी मई में ही जा रहे हैं ना, एक मिनट। हाँ जी ठीक है, सॉरी। मई की सेल्स का 50% मिलेगा जून में,
और मई की सेल्स का 30% कब मिलेगा? जुलाई में। 2 मंथ आफ्टर सेल 2,50,000 का निकालने 30% कितना आता है? 75। अब इससे पीछे जाएंगे, अप्रैल की सेल्स। अप्रैल की सेल्स कितनी है? 2,40,000। मैं बताता हूँ 2,40,000 एक ही महीने का बनाना है ना, क्या करेंगे रेगुलर करके बनाने एक महीने का। आप तो मैं एक महीने को लेके सॉल्व नहीं कर रहा, आगे जा रहा। 2,40,000 का 50% मिलेगा मई में, 2,40,000 का 30% मिलेगा जून में, और 2,40,000 का 20% कब मिलेगा? जुलाई में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 48,000। बेटा इन तीनों को जरा ऐड करें, क्या अमाउंट आती है? $273,000 आपकी आ जाएगी, क्योंकि आपके आते हैं ट्रेड रिसीवेबल जो हमें रिकॉर्ड करने हैं। ठीक होगी जी बात? अब इसका टोटल करके माइनस कर देंगे हम, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड जो है वो निकल आएंगे। कितने आते हैं? यानी 753 में से 273 माइनस कर दें, 4,80,000 आपके पास आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। जुलाई के एंड के जी, जुलाई के एंड के ट्रेड रिसीवेबल हमने फाइंड जो है वो कर लिए हैं। जुलाई की सेल्स थी ना हमारी 3 लाख थी ना, ठीक है। ओके समझ आ गई इसकी? ये मैंने ट्रेड रिसीवेबल बजट बना दिया। हम डायगोनल जा नहीं सकते, इसलिए निकाश की मैं एक सेल्स को लेकर आगे नहीं चल, एक ही महीने का बजट बनाना। तो मैं एक जुलाई की सेल्स तो यूज ही नहीं हो रही, एक जून की सेल्स यूज हो रही है, फिर मई की, फिर अप्रैल की। एक महीने के बजट की वजह से आपको डायगोनल इसमें जा नहीं सकते। ओके हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि वो हमें क्या कहते हैं। कमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। Existing management of trade receivable is not good because of the reason that company policy is to collect trade receivable in the next month, but instead of getting collection in the next month, company is taking 3 months to collect the amount from trade receivable. ठीक है? तो आपकी पॉलिसी जो है, क्रेडिट पॉलिसी इज नॉट गुड। कंपनी की जो क्रेडिट में जो बंदे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एफिशिएंट। ठीक है जी, कंपनी अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही। ठीक है जी, फिर क्या कहते हैं आगे? सजेस्ट 3 ways to improve management of trade receivable। पहले तो ये है कि you need to offer discount। फिर those people who are not making the payment in 1 month, we should charge interest from them, we should charge penalty from them so that they may start giving us the amount early, quickly। क्रेडिट लिमिट जो है उसको बेहतर करें, टाइटन योर क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी को रिवाइज करें। तो ये दूसरा तरीका भी हो सकता है हमारा। यू नीड टू चेंज योर कस्टमर रिसीवर। इफ द कस्टमर इज नॉट पेइंग प्रॉपर्ली, तो आपको कस्टमर चेंज करने पड़ेंगे। दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगा? कमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट। एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट में ट्रेड बैटर्स होने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि लोग डिले करते जा रहे हैं ना, बैटर के चांसेस भी उसमें ज्यादा है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमने इसको डिस्कस किया है। आप एडिशन इंफॉर्मेशन में देखें क्या कहता है वो। W लिमिटेड परचेज गुड्स 1 month बिफोर सेल। हम खरीदते हैं चीजें 1 महीना पहले। 40% of the goods purchased are paid for in the month of purchase to get a discount of 2%. The remaining are paid for in the next month following purchase. A markup of 25% is applied on all sales. Prepare the trade payable budget for July. तो सबसे पहले कि हम ट्रेड पेबल बजट की बात करें, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ट्रेड पेबल्स, कौन लोग हैं जिनको पैसे देने हैं। तो भाई पैसे देने कितने हमने, ये तो पहले पता हो हमें कि हमने पेमेंट करनी कितनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ये कि आपको सेल्स तो दी हुई है, उसने क्वेश्चन में बताया है कि जो चीजें आप सेल करते हैं उसमें 25% मार्कअप मौजूद है। अगर वो मार्कअप आप हटा देंगे तो वो किस पे आ जाएगी? कॉस्ट पे आ जाएगी, उस अमाउंट पे आ जाएगी जिस पर आपने उसे खरीदा था और फिर आपने उसको बेचा था प्रॉफिट मिला के। तो चलें वापस चलते हैं और अपनी सारी सेल्स में से हम जितनी भी दी हुई है क्वेश्चन में, हम अपना खत्म करते हैं क्या बना? प्रॉफिट। 2,40,000 को बेटा प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 25 over 125। क्यों सर?
क्योंकि 25% हमारा मार्कअप है। तो सेल्स पर अप्लाई करने के लिए आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम करते हैं परसेंटेज और 100 प्लस परसेंटेज, तो वो 25 ओवर 125 मार्जिन आ गया। अब मार्जिन इज ए प्रॉफिट परसेंटेज विच कैन बी अप्लाइड ऑन सेल्स। सेल्स पर अप्लाई कर लेंगे आप। 2,40,000 का 25 ओवर 125 कितना आता है? 48,000। 2,40,000 में से माइनस कर दूंगा 48,000, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 192,000। आपकी कॉस्ट आ गई किसकी? यस, डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं है ना, इसलिए डाटा के हिसाब से आपने देखना है। अच्छा जी, वो मिट गया यार वो। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसमें हमारा जो है वो आ जाता है कितना आ रहा था? 192,000 है ना। अब 2,50,000 का निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 125, क्या आता है ये? 50,000। 2,50,000 में से माइनस कर देंगे 50,000, तो आपका 2 लाख आ जाएगा। ये आपकी कॉस्ट कॉस्ट आ जाएगी आपकी उन चीजों की जो कि आप सेल कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। देखिए, मार्कअप को आपको मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सेल्स पर प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है उसे मार्जिन कहते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है मार्कअप विच इज ए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो मार्कअप को मार्जिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, यानी 25 ओवर 100 प्लस 25, यानी 25 ओवर 125। अब ये मार्जिन आ गया है। अब आप सेल्स पर मार्जिन अप्लाई करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट आप सेल्स में से माइनस कर देंगे तो आपके पास उसकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। 3 लाख माइनस कितना आता है ये? तो ये आपके पास इसकी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 2,40,000। आगे देखते हैं जी, जुलाई का 2,80,000 है इंटू 25 ओवर 125, कितना आ जाएगा जी आपका? 56,000। बल्कि ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर लूंगा। 2,80,000 माइनस 56,000, सही है ना? कितना आ जाएगा? 224,000 आपके पास जुलाई की कॉस्ट जो है वो आ गई। अब मेरे पास किस किस मंथ की सेल्स की कॉस्ट आ गई है? अप्रैल की 192,000, मई की 2 लाख, जून की 2,40,000, और जुलाई की भी मैंने निकाल ली है 2,24,000। अगस्त की भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन अगस्त की फिलहाल मुझे जरूरत अभी नहीं है। मैंने वैसे समझाने के लिए आगे यूज होता है ना, इसलिए। अच्छा जी, तो अब हमने क्या बनाना है जी? हमने बनाना है अपना ट्रेड पेबल बजट। इधर मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ ट्रेड पेबल बजट, और वो भी किसका बनाना है? हमने सिर्फ जुलाई का। तो इधर आपका ट्रेड पेबल सबसे पहले आ जाएंगे जी। ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट, इसमें आ क्या करते हैं हम? ऐड क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट परचेजेस, उसमें से हम लेस कर देंगे जी पेमेंट, और पेमेंट्स हमारी क्या आ जाएंगी जी? अच्छा, और 1 मंथ आफ्टर परचेज। उसके बाद क्या आएगा आपका बेटा? डिस्काउंट रिसीव, ये भी आना है। पिछले में नहीं था, इसमें है। नहीं था लेकिन इसमें है, तो आपके पास आंसर में आ जाएगा ट्रेड पेबल्स एट द एंड। इसको हम जुलाई के लिए हमने इसको सॉल्व करना है, और जुलाई के लिए ही हम इसको सिर्फ बनाने जा रहे हैं, तो उसने कहा ही है कि आपने जुलाई के हवाले से नहीं, इसको प्रिपेयर करके जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जुलाई के ट्रेड पेबल बजट के लिए आपको सबसे पहले जुलाई के क्या चाहिए? क्रेडिट परचेजेस। चलो वो लिखिए, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस का कैश के साथ या पेमेंट के साथ कोई कंसर्न नहीं है। क्रेडिट परचेजेस हमारी जुलाई की जो है वो कितनी है? 2,24,000। नहीं, ठीक है जी। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब जरा सवाल को दोबारा गौर से देखें। कहता है डब्ल्यू लिमिटेड परचेज गुड्स 1 मंथ बिफोर सेल, यानी हम चीजें जो खरीदते हैं ना, वो 1 महीना
पहले हम खरीद, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगस्त की सेल है उसकी जो कॉस्ट है वो हम परचेज करेंगे कब, जुलाई में। अगस्त की जो सेल्स है उसकी जो कॉस्ट है वो हम जुलाई में परचेज करें। देखिए ना, डब्ल्यू लिमिटेड परचेज गुड 1 मंथ बिफोर सेल। हम चीजें जिस महीने बेचते हैं उससे 1 महीना पहले खरीदते हैं। इसका मतलब है अगस्त में जो चीजें बेची हैं वो खरीदी कब है, जुलाई में। अगस्त की जो सेल्स है उसकी कॉस्ट आपकी जुलाई में क्रेडिट परचेजेस के नाम से आपको लिखनी पड़ेगी। तो अगस्त की कितनी है जी, 3,20,000। इसका निकालें 25/125 और माइनस कर दें तो आपकी परचेज आ जाएगी 256,000। ये आपके पास हमने क्रेडिट परचेजेस जो है वो अपनी रिकॉर्ड कर ली, 2,56,000। देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ आपको जी भाई, नहीं वो जरूरत है ना आगे, इसलिए। देखिए अगस्त की कितनी है, 3,20,000 है ना। एक मिनट, अगस्त की आपकी 3,20,000 है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इसका 25 और 125 निकालेंगे, प्रॉफिट आएगा। वो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना है, 64,000। तो इसकी कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 256,000। अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन पे जाके उसको पढ़ के फिर वापस आते हैं। वो कहते हैं जी कि हम चीजें परचेज करते हैं सेल से 1 महीना पहले, 40% हम पे करते हैं इन द मंथ ऑफ परचेज। उसी महीने डिस्काउंट भी मिलता है 2% और बाकी पे करते हैं अगले महीने। जरा देखिएगा, वापस आ जाते हैं। अगस्त में जो आपने चीजें सेल की 3,20,000 की, वो हम उसकी कॉस्ट यानी 256,000 हम परचेज कब करते हैं, जुलाई में। और 256,000 का 40% हम जुलाई में पे करते हैं और बाकी 60% कब पे करते हैं, अगस्त। इसी तरह जुलाई की जो परचेजेस है, जुलाई की जो कॉस्ट है 2,24,000, ये हम परचेज कब करते हैं बेटा, जून में। जून में इसका पे करते हैं 40% और बाकी इसका 60% हम पे कब करते हैं, जुलाई में। सॉरी, 60%, सॉरी। ठीक है जी, अब सवाल हम दोबारा से चलते हैं और इस, हाँ वो तो भी करेंगे ना, लेकिन उससे पहले कि मैं इस पर डिस्कस करूं, हमें सबसे पहले क्या निकालनी है जी, ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट। स्टार्ट में आपके पास कितने ट्रेड पेबल्स हैं जो कि अभी भी आपके पास मौजूद हैं, जिनको आपने अभी तक पेमेंट नहीं की। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो अगस्त है, अगस्त की जो कॉस्ट है 2,56,000, ये 2,56,000 की गुड्स हमने कब परचेज की बेटा, जुलाई में। जुलाई में हमने इसमें से 40% पे कर दिया और इसका 60% अभी तक वो आपके ट्रेड पेबल्स हैं अगस्त की। तो वो सर, लेकिन वो एट द स्टार्ट के, हाँ एट द स्टार्ट के, सॉरी 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 रॉन्ग, 2 लाख, हाँ जुलाई का बना रहे हैं, मैं अगस्त से समझ गया था। 2,80,000 जो सेल्स है उसकी कॉस्ट हम देखेंगे कितनी है, 2,24,000। ये हमने कब खरीदी है, जून में। 40% तब पे किया था और 60% अभी भी हमने पे करना है। मैं निकाल लूंगा जी ट्रेड पेबल्स के लिए, यहाँ पे कर लेते हैं। 2,24,000 है और इसका 60% कितना आ जाएगा, 134,400। बस यही आपके ट्रेड पेबल्स, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स आपके मौजूद नहीं है। सर कैसे, समझा देता हूँ। जुलाई को छोड़ के जून पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो जून की जो चीजें आपने वो कब खरीदी है, मई में। 40% पे की मई में और बाकी के बाद पे कर दी 60% जून में। तो 1 जुलाई का तो इसमें ट्रेड पेबल्स बचे ही नहीं जून के। तो जुलाई के इस फर्स्ट में जुलाई के ही ट्रेड पेबल्स आते हैं, यानी 2,24,000 का जून में खरीदा, 40% पे किया, 60% पेबल है। तो आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी कितनी, 134, जो मैं ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट के नाम से लिखूंगा, 400 ऐड कर दें, कितना आता है, 390,400। आगे जी, अब करंट मंथ में हम कितना पे कर रहे हैं, तो जुलाई में पेमेंट होगी किसकी, अगस्त की जो परचेज है कितनी है, 2,56,000। वो हमने जुलाई में खरीदी और जुलाई में उसका 40% पे कर दिया 2% डिस्काउंट के साथ। तो सबसे पहले 2,56,000 का निकालें 40%,
102,400 और फिर इसका निकालें 2%, 20,2048। ये आपका क्या आ गया बेटा? डिस्काउंट रिसीव आ गया ना, करंट मंथ में आ रहा है डिस्काउंट रिसीव 2048 और माइनस कर दें, नहीं 2048 2% है ना, माइनस करें 2048 को 104, हाँ तो इधर आ जाएगा आपका जो पे कर रहे हैं आप 100,352। अब 1 मंथ आफ्टर में क्या होगा, उसमें आपकी क्या आ जाएगी, जुलाई की जो परचेज थी 2,24,000, इसका 40% हम जून में पे कर देते हैं और इसका 60% कब पे करेंगे, जुलाई में। तो 2,24,000 का 60% निकालने, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1 मंथ आफ्टर परचेज के हिसाब से 60% कितना आता है, 134,400। वो वही है जो ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट है, देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट वही है जो इस महीने पे होने, तो इस महीने हमने पे करनी है, वही ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट है। टोटल कर लेंगे इसका। अब दोबारा देखते हैं आचर, आपने मुझे कहा आचर थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत टेक्निकल है, सवाल के अंदर आपको जाना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से करना। अभी इसके मार्क्स दिए हुए उन्होंने पर भी, हालांकि काम तो वो थोड़ा सा है, देखो टाइम मिले सोचने का। अच्छा जी, सबसे पहले ये है जी कि देखिए अगस्त की, आखिर अगस्त की जो सेल्स हैं उसमें से प्रॉफिट निकाला तो अगस्त की परचेज आ गई 256,000। अगस्त में जो चीजें आप खरीदते हैं, अगस्त में जो चीजें आप बेचते हैं, वो खरीदते कब है, जुलाई में। तो जुलाई में आप उसका 40% पे करते, इसका मतलब है 2,56,000 का 40% आप जुलाई में पे करते हैं, लेकिन उस पर 2% डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट वो असल में डिस्काउंट रिसीव्ड है क्योंकि आपको पेमेंट करनी नहीं पड़ रही, वो 2048 डिस्काउंट रिसीव में चले जाएगा और बाकी अमाउंट जो है वो 100,352 करंट मंथ में हम पे कर दें। ठीक है जी, करंट मंथ जुलाई नहीं हमारा, ये जो करंट मंथ की बात कर रहे हैं ये बात हो रही है जुलाई के महीने की, जुलाई में तो अगस्त की आप पे कर। आगे ये कहते हैं, अब इससे पीछे जुलाई की जो परचेजेस हैं 224,000 जो आपने खरीदी कब थी, जून में, उसमें से आप 40% जून में पे कर रहे हैं और बाकी कब पे कर रहे हैं, 60% जुलाई में। 60% 2,24,000 का आपने जुलाई में पे करना है और ये 1 मंथ आफ्टर परचेज है, असल खरीदने के 1 महीने बाद। करंट मंथ का मतलब है जिस महीने खरीदा उसी महीने पे करना है। अगस्त की चीजें जुलाई में खरीदी, उस महीने पे किया 40%। जुलाई की चीजें जून में खरीदी, उस महीने 40% पे किया, अगले महीने यानी जुलाई में 60%। टोटल करने से कितना आता है जी पेमेंट्स का, 236,800, ये माइनस कर दें 1536,000, आपके आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स एट द एंड। तो ये हमने सॉल्व किया इसको। कोई भी बात आप दोबारा पूछना चाहते हैं तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। बच्चे ने मुझे कहा, मैं पढ़ा रहा था, उसने कहा सर दोबारा ना बताइएगा प्लीज। क्योंकि सर बड़ी मुश्किल समझ आएगी, दोबारा वो एब्रप्ट हो जाएगा सर, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। डिस्काउंट रिसीव्ड, हम ये पॉलिसी रखते हैं डिस्काउंट रिसीव जिस महीने में फॉल कर रहा है उसी महीने में रिकॉर्ड किया जाता है, एक बात। दूसरी बात है कि डिस्काउंट रिसीव का क्या से ताल्लुक वैसे ही नहीं, जिस महीने फॉल कर रहा है, जिस महीने फॉल कर, ये ट्रेड पेबल बजट है ना, कैश बजट नहीं है, ट्रेड पेबल बजट है, तो उसमें तो डिस्काउंट रिसीव आने, उसमें तो परचेज रिटर्न भी आनी है। जी जी जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगस्त की जो चीजें हैं जो बेची हैं अगस्त, वो हमने 2,56,000 की थी, वो खरीदी कब थी, जुलाई में। और 2,56,000 में से जुलाई में जो खरीदी उसका 40% जुलाई में पे कर दे, वो मैंने पे की, 2% डिस्काउंट में लिख दिया। और जुलाई की जो चीजें हैं जो बेची हैं जुलाई में, वो हम खरीदते हैं जून में, जून में 40% पे करते हैं और जुलाई में उसका 60% पे करते हैं रिमेनिंग। जुलाई में 60% पे करेंगे जुलाई की ही अमाउंट का, 2,24,000। जून को देख लेते हैं। जून की जो जून की जो सेल की है आपने, 3 लाख जो सेल की है ना, ये चीजें जिनकी कॉस्ट 2,40,000 है, ये आपने खरीदी कब है, मई में। तो मई में पे करेंगे 40%,
60% पे करेंगे जून में, जुलाई में गया ही नहीं। ठीक, गुड हो गया। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, जो हो गया है, कहता है जी कि अच्छा खत्म हो गया सवाल, ओके। ये क्वेश्चन ने कर लिया है। अब आपने जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वो आपने घर में करना है। मेरी बुक का पहला क्वेश्चन है वो आपने घर में सॉल्व करना है। वो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल बजट का ही है। मैं आपको थोड़ा सा उसका दिखा भी देता हूँ, और एक एग्जांपल है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल में आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और कैलकुलेटर के जरिए आपने उसको सॉल्व करना है। सिर्फ ये देखना है कि क्या आपकी अमाउंट्स वो आ रही है जो आप निकालना चाह रहे हैं। अगर आपकी अमाउंट्स आ रही है तो काफी है, सॉल्व करने की ऐसी जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था इसमें असल में ट्रेड रिसीवेबल बजट है नीचे। ठीक है जी, इसके लिए मैंने ये आपको बताया है। पहला क्वेश्चन मेरी बुक का पहला क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व करना है। तो कुछ साल का होगा ऑब्वियसली। और दूसरा ये एग्जांपल है बेटा, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है ना। और जो अब इस वजह से मैं कह रहा था कि देख लें, ताकि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल बजट में ये देखिए, ये एग्जांपल 6 और एग्जांपल 5। ये 5 जो है ये ट्रेड रिसीवेबल बजट की है। ठीक है जी, ऊपर फॉर्मेट भी बना हुआ है, ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल बजट। ये 5 ट्रेड रिसीवेबल बजट की एग्जांपल है, सॉल्व हुई है, और ट्रेड पेबल बजट की एग्जांपल, और फिर उसका भी एक क्वेश्चन और सॉल्व सॉल्यूशन भी मांगी। तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं कौन सी अमाउंट कैसे कैसे आ, ये आप ट्राई कीजिएगा। इसमें आपने डायगोनल नहीं चाहना क्योंकि 3 महीनों का है ना, इसलिए ट्राई कीजिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह एक सवाल इसका हम और करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल बजट का, जिसमें परचेज बजट भी आएगा साथ शामिल होगा, और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल बजट भी होगा। और फिर हम कैश बजट के 2 सवाल करेंगे, हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। एनी क्वेश्चन?